राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का उद्धार प्रातःकाल हुआ था और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने हेतु गए एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातःकाल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। शूद्र भक्त कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा अयोग्य समझता है। अतः अक्रूर जी सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने के योग्य नहीं हैं। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में था। चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति वेदाध्ययन के लिए आरोग्य होता है, किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकवादी व्यक्ति कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे, जिनके दर्शनों के हेतु महान योगीगण ललायत रहते हैं। उन श्री कृष्ण का वो दर्शन करेंगे। यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे। अहम भाग्य से प्रातः उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वे स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधुगणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पदों के प्रभापूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज उन्हीं चरणाविंदों का दर्शन कर सकूंगा। तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। यह सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर से जा रही हैं और यह एक मांगलिक लक्षण है। आज मेरे लिए विष्णुलोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं एवं उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधी हैं, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी को निसंदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सनिष्ठा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं।
अपनी अतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता से यह भी पुष्टि किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम व वैष्ठ्य उनकी अतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। वहीं अतरंगा शक्ति से जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहाँ वे अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेम पूर्व सेवा में संलग्न वृंदावासी भी दिव्य हैं। अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जनसाधारण के सौभाग्य के लिए है। श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट्य की चर्चा द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगलपूर्वक रह सकता है एवं शांतिपूर्वक प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र है। एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में यह साज सज्जा व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन है। अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के एक वंशज के रूप में अविभूत हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम हैं। जो उन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं, और जो इनका पालन नहीं करते वे असुर हैं। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को अविभूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्ट किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुर के संहार के श्री कृष्ण के इन क्रियाकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण श्री भगवान सर्वगुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवत प्रेम का आलिंगन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा, जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणाम अंजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदारविंदों की पूजा करते हैं, अतः मैं भी उनके पदारविंदों की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनकी सखाओं में से एक बन जाऊंगा। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। उनके पदारविंदों में शरण लेने वाली सभी बंधात्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। जब मैं उनके दर्शन करूंगा, तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके कर कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके इस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया, वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया, जब वे रासलीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम व निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा जल दान दे दिया था,
जिस वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते शमित हो गई। तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे तत्क्षण विगत श्रम हो गई। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरदहस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि वे श्री कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लें तो श्री कृष्ण का वरदह हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है तो श्री कृष्ण के वरदह हस्त से उसी वही वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनके व्यक्तित्व संपर्क एवं उनके दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है तो उसे भी उनके वरदह हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया, मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगति भावना का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस के संदेश वाहक बनने का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं तो तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पापपूर्ण दूतकर्म करने के हेतु जा रहा हूँ, परंतु जब श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा होऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भावभंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वे प्रेमपूर्ण मुस्कान दे एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दें और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दें। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। चूंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं उनके निकट जाऊंगा तो वे मेरा आलिंगन कर लेंगे और मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ अपितु उनका संबंध और निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्वक आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उसके फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तत्क्षण विनयपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दे उसका जीवन सफल नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति में ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जैसा भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है, न कोई उनका शत्रु है न मित्र, किंतु भक्तिपूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर उनकी रुचि होती है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति है जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। एतदर्थ चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी चाहिए और इसी रीति से श्री कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रमाणिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्ति प्रतिनिधि होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। यह ठीक किसी शासकीय कार्यकाल में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो तो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि स्वयमेव हो जाती है।
तदंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब श्री कृष्ण एवं बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चय ही वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आदरपूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उसके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। इस प्रकार शवफलक के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। शाम तक वे वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे सूर्यास्त हो रहा था। ज्यों ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, व्रज एवं कमल पुष्प आदि उनके पगतल के लक्षणों से युक्त थे। कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोक में सभी देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही वे रथ से नीचे कूद पड़े और आनंद तिरक से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा एवं उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन कर हर्षोतिरक से अक्रूर जी के मुख के बल धरती पर लौटने लगे। अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन के पावन रज का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्रीनल नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है, विषय छड़िया कवे शुद्ध हबे मन। इसका अर्थ है, इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। वास्तव में केवल टिकट क्रय के में कोई वृंदावन नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने पीताम्बर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के वसंत में पदार्पण हो कर चुके थे। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों का सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौरव वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे। उनके कर सौष्ठव से पूर्ण थे तथा उनके मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट थे। वे गजों की भांति बलशाली थे। उनके पद चिन्हों के दर्शनोपरांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे सीमित मुख उनकी ओर देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने सनोनुपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमालाएं एवं रतन जड़ित कंठहार धारण किए। उनके शरीर पर चंदन का लेप किया गया था। पुष्प, चंदन एवं भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी सराहना की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियां हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री कृष्ण आदि श्री भगवान हैं एवं समस्त कारणों के कारण हैं। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हो सकता है कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुर के संहार के लिए स्वयं अविभूषित हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हों। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरण बिंदों का स्पर्श करके वे दिव्यानंद में मगन हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मूक हो गई। उनके दिव्यानंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रुधारा बह चली। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हैं। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया और उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे।
बलराम जी ने अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गऊ दान में दी। तत्पश्चात उनके लिए वह सुस्वादु पकवान लाए जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया तब बलराम जी ने उन्हें 92 सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल ही सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उनका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका न रहे। यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई का आसन व पीने का एक गिलास जल तो दे ही देना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका तब वे आसन ग्रहण कर चुके। तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया, प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसे अपनी बहन के पुत्रों का वध किया, अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वे मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों के राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें तो नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। नंद महाराजनी ने मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।